फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट्स में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों का प्यार बहुत अधिक मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही प्यार आपका आने वाले वीडियोस में भी बना रहेगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है बिगनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आज वीडियो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो कि मैं भी उसको यूज करता हूँ अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे वो सेटअप बनता है, मैं अपने ट्रेड को प्ले करता हूँ। तो बिना स्किप करे जो भी फ्रेंड्स हैं, नए हैं या फिर पुराने ट्रेडर्स हैं, इस वीडियो को देखें, क्योंकि कौन सी बात आपको माइंड में क्लिक कर जाए और आपको एक जेन्युइन और परफेक्ट ट्रेडर बनने पर मजबूर कर दे। फ्रेंड्स, जो साथी नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ट्रेडिंग एजुकेशन यहाँ पे मिल सके। चलिए साथियों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है हमारा बिगनर्स के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो मैंने आपको बताई थी कि मैं लेके आऊँगा। बेसिक लगभग हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं आज क्या-क्या होने वाला है वीडियो में। चलिए वीडियो पे चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सीरीज़ चल रही है बेसिक टू प्रो लेवल तक की, उसमें ये पीपीटी मैंने तैयार करी थी, जिसमें से हमारे जो मोस्ट टॉपिक हैं ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। व्हाट इज़ फॉरेक्स, व्हाट इज़ MT4, MT5, हाउ टू यूज MT4 मोबाइल एंड लैपटॉप, और हाउ टू ट्रेड बाई और सेल MT4 कैसे लेते हैं हम, पिप्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे काउंट करते हैं, टीपी और एसएल कैसे हम काउंट करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में मैं डीपली आपको वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या होता है, ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिन की, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये जो स्ट्रेटजी है डे ट्रेडर्स के लिए, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स थे, टॉपिक थे, मैंने वो आपको यहाँ पे क्लियर करी है। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है। अब इसकी बात करें तो फ्रेंड्स जो है, एडवांस की बात करें तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने व्हाट इज कैंडल, कैंडल को कितने प्रकार के होते हैं हमने यहाँ पे इसको सीखा है। और हमारे पास जो है ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, ये मैं आपको बता दूंगा कितने टाइप की होती है। व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर का टॉपिक लास्ट टाइम में ही किया था। कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं ये भी हमने कवर कर लिया है। ट्रेंड, व्हाट इज ट्रेंड, ट्रेंड हमारा कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने कवर कर लिया है। आरएसआई को देखेंगे, अब मूविंग एवरेज को देखेंगे। आज मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ फ्रेंड, मूविंग एवरेज के ऊपर है। उससे पहले एक टॉपिक आएगा हमारा चेस्ट। चेस्ट के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा चेस्ट क्या होता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अब चलते हैं साथियों हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये चेस्ट, चेस्ट क्या होता है, हम इसके अपने मार्केट में हम कैसे ट्रेडिंग मार्केट में इसको कैसे यूज करते हैं, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे सी का मतलब होता है साथियों कंडीशन, कंडीशन कि अगर मेरी कंडीशन, कंडीशन का मतलब हुआ अगर मेरी यहाँ कंडीशन इस तरह से बन रही है कि मार्केट में अगर मेरी कंडीशन बनेगी तभी मैं वहाँ पे अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करूँगा, तभी मैं ट्रेड को फिल करूँगा, यानी ट्रेड को प्ले करूँगा। सबसे पहले हमारा कंडीशन होनी चाहिए कि हमारी कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। मार्केट की हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है, किसी भी स्ट्रेटजी में नहीं हो रही है, उसके लिए हम तैयार हैं या नहीं है। जब हमारी कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इसके बाद ई का मतलब होता है हमारा एंट्री रूल। हमारा एंट्री रूल क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर किया हुआ है। एंट्री रूल हमारा क्या है, कैंडल्स है। कैंडल्स में क्या करूँगा, या तो मैं हैमर कैंडल पे लूँगा, जो मैंने आपको बता रखी है, वो लास्ट वीडियो में मेरे आप देखेंगे, या फिर मैं किसी इंगल्फ कैंडल पे ही आपका इस तरह से सेटअप पे लूँगा, या कोई मेरा हैमर कैंडल मिलेगी कंफर्मेशन के साथ, या इंगल्फ कैंडल मिलेगी, तब जाके मैं एंट्री को लूँगा। अपनी एंट्री को जैसी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो एंट्री का रूल मेरा है ये कैंडल मिलेगी तभी मैं वहाँ पे जाके अपने कैंडल को फुलफिल करके अपने ट्रेड को प्ले करूँगा। दूसरा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की बात करें तो एस का मतलब होता है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कि हमारा कितने टिप का एसएल है, हम अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कितना स्टॉप लॉस रख रहे हैं, उस हिसाब से हम अपने लॉट साइज को लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मनी मैनेजमेंट में हम अपने अकाउंट कैपिटल कैपिटल अमाउंट का 1% लॉस ले रहे हैं, या फिर 2% ले रहे हैं, या फिर 3% ले रहे हैं पर ट्रेड।
जितने का आपने लॉस डिसाइड किया है उतने के हिसाब से अपना लॉट साइज रखेंगे और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस रखेंगे। ये डिसाइड होगा तब हमें अपने ट्रेड लूँगा। टी का मतलब होता है टारगेट, यानी टेक प्रॉफिट। हमारा टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, या 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। यह आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि चेस्ट क्या होता है। इस चेस्ट की कंडीशन जब तक नहीं होगी, चेस्ट माने कंडीशन, सी माने कंडीशन, ई माने एंट्री रूल, एस माने स्टॉप लॉस और टी माने टारगेट। जब ये चारों चीज़ें हमारी फुलफिल होंगी तब जाके हम ट्रेड को पिक करेंगे और प्ले करेंगे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरह से हम अपने ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करें यानी करेंगे। साथियों, मूविंग एवरेज जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मूविंग एवरेज क्या काम करती है। मूविंग एवरेज है आपके कैंडल्स, ये कैंडल्स होती हैं मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा, मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा यहाँ पे स्ट्रेटजी है जो कि 50 और 20 ईएमए की स्ट्रेटजी है। यहाँ पे इस पे मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। जैसे कि अपने पास ये कैंडल है तो ये लास्ट 50 कैंडल को काउंट करेगा। अगर 50 मूविंग एवरेज है तो 50 कैंडल के एवरेज प्राइस के हिसाब से ये मूविंग एवरेज आपकी मूव करती है, यानी जितना भी प्राइस आपका मूव करेगा उसके हिसाब से एवरेज लेके मार्केट में मूव करेगी। 20 ईएमए की 20 कैंडल के कैंडलों का एवरेज लेके मूव करती है मार्केट में। इस तरह से हम देखते हैं, मार्केट के इंडिकेटर है और डायरेक्शन हमारे को शो करता है। तो अब जो मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अब हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है कि हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि पहला जो इंडिकेटर मूविंग एवरेज होगा हमारा 50 का मूविंग एवरेज होगा, इस तरह से मूविंग एवरेज हो गया। और दूसरा मूविंग एवरेज हमारे पास आएगा 20 का मूविंग एवरेज, जो कि इस तरह से मूव करें। अब आप जो बात कर रहे हैं, मैंने आपसे बताया, तो यहाँ पे जो हम प्राइज एक्शन को देखेंगे, ये तो हमारा हो गया। इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया 50 ईएमए, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्रेंड्स। और ये जो हमारा है, ये है हमारा 20 मूविंग एवरेज। ब्लैक कलर वाला 20 ईएमए है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ब्लू वाला हमारा 15 मूविंग एवरेज। जब यहाँ पे 20 ईएमए आपको क्रॉस कर देगी ऊपर मार्केट, और 50 ईएमए को ऊपर क्रॉस कर देगी, और प्राइस जब मार्केट हमारा इस तरह से प्राइस अप साइड में जाएगा, इस तरह से मार्केट प्राइस अप साइड में जाता है, और अप साइड में जाने के बाद इसको क्रॉस करेगा जब दोनों 50 और 20 ईएमए के मूविंग एवरेज को, और उसके बाद जब ये मार्केट यहाँ से रिट्रेस करने आएगी, और मार्केट रिट्रेस करने के लिए यहाँ पे जब ड्रॉप होती है इस तरह से, तो यहाँ पे जब इस पे मेरे को, अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से सुनना और ये ध्यान से देखना, जब मार्केट यहाँ से, ये मार्केट यहाँ से गिरी और यहाँ पे लास्ट कैंडल दी, और यहाँ पे जैसे ही मेरे को यहाँ पे ब्लू कैंडल मिलती है, कोई एक हैमर मिलेगी या फिर इंगल्फ कैंडल मिलेगी। मैंने कहा था कि मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इंगल्फ और हैमर कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं, जो कि ट्रेडिंग में मैं उसको अप्लाई करता हूँ। इसी तरह या फिर यहाँ पे आपको हैमर कैंडल मिलेगा, तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आएगी और इसके हैमर पे कैंडल पे मिलेगी या इंगल्फ मिलेगी, तो मैं जैसे इंगल्फ मिलेगी यहाँ पे मैं बाई लूँगा, और ये इसके जस्ट इसके नीचे, हैमर के नीचे एसएल होगा हमारा, और ये इंगल्फ के नीचे एसएल होगा। अब देखिए साथियों, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो हमारा टर्म्स और कंडीशन है क्या है। जैसे ही मार्केट हमारी 50 ईएमए को 20 ईएमए क्रॉस करती है और उसके अप साइड में जाती है, और प्राइस भी हमारा क्रॉस करके अप साइड में है, 50 और 20 ईएमए के अप साइड में है, और उसके बाद रिटेस्ट करने मार्केट आती है और 20 ईएमए और 50 ईएमए के ऊपर आपके पास इंगल्फ या फिर हैमर कैंडल देगी, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, उसके क्लोजिंग पे बाई सेटअप लूँगा बाई के लिए, और यहाँ पे शॉर्ट में उसके यानी इंगल्फ कैंडल के लो और शैडो, और यहाँ पे जो है हमारे पास एसएल जो है हैमर किडनी का लो शैडो, बॉटम शैडो हम लेंगे एसएल को। तो एक कैंडल का एसएल ही लेंगे, और बाकी जो हम रिस्क रिवॉर्ड रहेंगे 1:5 का रखेंगे या फिर 1:2 का रखेंगे। मैक्सिमम केस में 1:2 का रखेंगे, जिससे कि हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में काफ़ी अधिक प्रॉफिट और लॉस भी हो। तो इस तरह से ये जो है हमारे पे बाई कैंडल देगी,
कंडीशन क्या है। अब यहाँ पे चेस्ट क्या काम करेगी फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ चेस्ट क्या काम करेगी। अब चेस्ट इसका क्या है, रूल क्या है। सबसे पहले किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए मार्केट में उसके रूल होते हैं। तो सी का कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है हमारी कि 20 EMA जो हमारी ब्लैक कलर की है ये 50 EMA के ऊपर होनी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए, और प्राइस भी हमारा 20 और 50 EMA के ऊपर होना चाहिए। जब ब्रेकआउट होगा और उसके बाद जो है मार्केट रिटेस्ट करने आएगी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इसके बाद 20 EMA और 50 EMA पे जब ये इंगल्फ कैंडल मेरे को मिलेगी तो, या फिर हैमर कैंडल मिलती है, तो जस्ट मैं उसके ऊपर यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि हमारे जब ये रिटेस्ट करने आएगी तो मैं एंट्री देखूंगा। और एंट्री रूल क्या है, एंट्री जब मेरे को इंगल्फ कैंडल मिलेगी, यहाँ पे इंगल्फ कैंडल मिलने के बाद जो है या फिर हैमर कैंडल मिलेगी तो ही मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और वो भी जो इंगल्फ या हैमर कैंडल जो होगी 20 EMA के अप साइड में बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये जो बॉडी है इसके अप साइड में क्लोज होनी चाहिए, या फिर ये हैमर की बॉडी है ये 20 EMA और 50 EMA के अप साइड में क्लोज होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। तो इस कंडीशन पे जब ये एंट्री मिलेगी तो एंट्री मिल गई। एसएल क्या हो गया हमारा, स्टॉप लॉस हमारा इसके जस्ट बिलो हो गया इंगल्फ और हैमर के, और टारगेट हमारा क्या हो गया 1:2 या 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। इस तरह से हम लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड। तो ये चारों चीज़ें मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो मैं यहाँ पे ट्रेड को प्ले करूँगा, नहीं तो नहीं प्ले करूँगा। ये तो रहा फ्रेंड्स आपका बाई डायरेक्शन में जब मार्केट अप साइड में जा रही है, तो सेम इसके अपोजिट साइड की बात करें तो अपोजिट साइड में इस तरह से आएगा मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट ने इसको ये 20 EMA है फ्रेंड्स, 20 EMA है, और ये आपकी ब्लैक वाली और ब्लू वाली 50 EMA से 50 EMA। ठीक है, तो इसमें के बाद जब प्राइस हमारा इस तरह से ड्रॉप हुआ फ्रेंड्स, प्राइस ड्रॉप होने के बाद जो है जब मार्केट ने यहाँ पे गई, मार्केट का देखें तो रुख को बात करें तो ये ब्लैक कलर जब ये इस तरह से हैंडल हुआ, अब मार्केट यहाँ से आई ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद जैसे मार्केट ने यहाँ पे गई तो यहाँ पे इसने क्या क्या कैंडल ने ब्लू कैंडल को यहाँ पे मेरे को ये ब्लू कैंडल गई, और यहाँ पे रेड कैंडल मेरे को यहाँ पे इसने इंगल्फ दे दिया। अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही ये यहाँ पे मेरे को ब्लू कैंडल मिलती है, ब्लू कैंडल मिलने के बाद जो है मैं यहाँ पे इंगल्फ कैंडल देखूंगा और इंगल्फ या फिर हैमर कैंडल देखूंगा। हैमर कैंडल मेरे को यहाँ पे मिलती है सेल में, जो कि इस 20 EMA के नीचे बॉडी क्लियर कट करके यहाँ पे क्लोजिंग दे, तो मैं यहाँ पे सेल लूंगा। ये मेरा एसएल हो गया, और यहाँ पे मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड टीपी हो गया। अब इसमें चेस्ट की बात करें तो चेस्ट क्या होता है, चेस्ट कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि जब प्राइस हमारा 20 EMA और 50 EMA क्रॉस करके नीचे आए, 50 EMA के नीचे आए 20 EMA, और फिर उसके बाद जो है प्राइस हमारा नीचे आके इसको दोनों को ब्रेकआउट दे 20 और 50 EMA को, और उसके बाद टेस्ट करने जाके 20 EMA या 50 EMA पे हमें इंगल्फ कैंडल दे, हैमर या इंगल्फ कैंडल दे, तो मेरा एंट्री रूल होगा यहाँ पे। और एंट्री रूल कंडीशन हमारी यहाँ पे आ गई, ये कंडीशन हो गया एंट्री रूल, हमें ये कैंडल मिले तो हम जाके एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट हमारा जो होगा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा, जो कि हम यहाँ पे लेंगे। इस तरह से टारगेट ये रहेगा। तो ये तो रहा साथियों फ्रेंड्स थ्योरी। मैं आपको अब लेके चलता हूँ चार्ट में, जिसमें कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितनी पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और इसमें कितना दम है मार्केट में आपको प्रॉफिट कराने का। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा के बताता हूँ कि मूविंग एवरेज हम कैसे लगाते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज लेंगे, यहाँ पे 50 पीरियड का टाइम पीरियड है, तो मैं इसको यहाँ पे पर्पल कलर ले लेता हूँ 50 EMA को, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे जो टाइप रखेंगे साथियों सिंपल है, एक्सपोनेंशियल और स्मूथ, और लीनियर वेटेड ना रखें, हम एक्सपोनेंशियल रखेंगे, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ये आपका 50 EMA आ गया। अब इसको मैं एक और मूविंग एवरेज लेता हूँ, 2 मूविंग एवरेज हमें लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरी मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे मैं 20 की रखूँगा टाइम पीरियड
बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पे ये कलर 20 का मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो यह आपका ब्लैक कलर आपका यहाँ पे मार्केट में दिख रहा होगा। ब्लैक कलर ये BCM में है, और यह आपकी इसकी बात करें तो यह आपका 20 EM में है, और ब्लू वाली आपकी 50 EM में है। तो यहाँ पे जब ये मार्केट अप साइड जाएगी या डाउन साइड आएगी तो उसके बारे में स्ट्रेटजी बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, वहाँ एक चीज़ बताना भूल गया था मैं आपको, वो चीज़ बताता हूँ। जब मार्केट आपकी इस तरह से रेंज में होगी 50 और 30 EM में, तो रेंज में हम इसको अवॉइड करेंगे। सबसे पहले जो है इसका जो कंडीशन होगा मार्केट का, जब मार्केट हमारे पास इस तरह से प्राइस गेम बनाएगी, यानी प्राइस और इसमें मूविंग एवरेज में गैप होगा और रिटेस्ट करने आएगी, यहाँ पे ये गैप देखना है फ्रेंड्स। मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में गैप देखना है। जैसे ये गैप है, ये गैप देखना है। यहाँ से आने के बाद जैसे ये गैप हुआ, ये गैप होने के बाद देखना है यहाँ पे। तो ये चीज़ें गैप हमें देखनी है। तो जब गैप होगा तभी हमें इंगल्फ मिलेगा, तभी हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। इस तरह रेंज में, जैसे ये अभी इस तरह रेंज में काम कर रहा है, इस तरह से इसको हम अवॉइड करेंगे, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये कंडीशन है। तो BCM हो गई फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब इसमें ये गोल्ड का चार्ट है, मैं गोल्ड के चार्ट में आपको लेके चलता हूँ। आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा एग्जांपल है। आपका मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से गई, तो इसके बाद रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद ये 50 और 20 पे यहाँ पे इंगल्फ दिया। यहाँ पे मैंने अपना सेल लिया मार्केट, और यहाँ पे मेरी एसल हो गई। और यहाँ पे ये सेल लेने के बाद जो है मार्केट ने यहाँ सेल आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा जो है मार्केट ने यहाँ से मूव मिला, 1:2 का आपका टारगेट हिट हुआ। इसी तरह फ्रेंड्स दूसरी भी एग्जांपल बताऊं तो सेम देखिए, यहाँ पे गई मार्केट और इसके बाद जो है यहाँ पे रिटेस्ट किया, और फिर यहाँ पे इसने एक इंगल्फ और दिया, ये एसल हो गई। और ये मार्केट देखिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फिर से इसने दिया अप डाउन साइड में। बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे सब फ्रेंड्स, जो मैं आपको कंटिन्यू आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। जब मार्केट ट्रेंडिंग में होगी तो किस तरह से हम वर्कआउट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा एग्जांपल है आपके सामने। ये मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट आई, और ब्रेकआउट आने के बाद जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ मार्केट का, और फिर ऊपर गई। और फिर ऊपर जाने के बाद जो है एक तो ये हैमर दिया, ये भी क्लियर कट हैमर नहीं था। फिर यहाँ पे जो है इंगल्फ कैंडल दिया, तो ये सेल, और इसके बाद एसल, और ये देखिए 1:2 का टारगेट हिट हो गया। और उसके बाद मार्केट ने कितना तगड़ा मूव दिया। फिर उसके बाद जो है दोबारा से मार्केट गई, और दोबारा मार्केट ने यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इंगल्फ दिया, ये इंगल्फ है, और ये ऐसा, और फिर से 1:2 का टारगेट। कंटिन्यू आपको सेटअप मिलेगा। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो कंटिन्यू आपको यहाँ पे ट्रेड सेटअप मिलेगा, और जो कि आपको विनिंग रेशियो देगा। ये मार्केट गई यहाँ से, ये देखिए इंगल्फ दिया, और फिर मार्केट ने कितना नीचे यहाँ पे ये ऐसा हुआ। ये तो आपका सेल के सिनेरियो में रहा। अब बाई के सिनेरियो में दिखाता हूँ मैं आपको कि बाई में कैसा आपके सामने मार्केट देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गई मार्केट, इसने अपसाइड दिया, अपसाइड आने के बाद फिर यहाँ पे एक इंगल्फ दिया, एक इस टाइप का इंगल्फ, और ये एसल और माइनस है। ये देखिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बाई में भी हमें मिल गया। यहाँ देखिए सेल का, सेल में कितना अच्छा एग्जांपल, यहाँ से मार्केट ने ये मार्केट आई, और यहाँ से इसने इसको इंगल्फ दिया। ये देखिए यहाँ पे BCM को टच दिया, इसने इंगल्फ किया, और मार्केट ने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ तक, ये देखिए बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है फ्रेंड्स। अगर आप रूल रेगुलेशन किसी को भी फॉलो करेंगे तो 100% आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, किस तरह से मार्केट यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बाई का कितना अच्छा साइन मिला हुआ है हमें। मार्केट गई, फिर यहाँ पे मिला, इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि रेंज में था। और यहाँ पे मार्केट गई, फिर इसने यहाँ पे देखिए कितना प्यारा इंगल्फ दिया इसको, या ले लास्ट कैंडल को, और फिर यहाँ से मार्केट कितनी अप साइड में गई। छोटा सा माइनर सा स्टॉप लॉस, और उसके बाद जो है आपका टारगेट हिट होता है। कंडीशन वही है, देखिए साथियों, प्राइस जो है अप साइड में है, 20 EM में ऊपर है, 50 EM में नीचे है। सेम कंडीशन हर जगह आपको अप्लाई होगी। ये देखिए यहाँ से जब मार्केट हुई है, यहाँ ट्रेंडिंग हुई है, तो यहाँ पे कितना अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा होगा।
मार्केट अप गई, फिर डाउन आई तो फिर यहाँ इंगल्फ दिया, फिर इसके नीचे एसएल, फिर टारगेट 1 = 2 का, फिर मार्केट अप गई, फिर यहाँ पे एक इंगल्फ दिया, फिर सब मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया, फिर यहाँ पे आई मार्केट, फिर इंगल्फ दिया, ये देखिए हैमर दिया, शूटिंग स्टार दिया, उसके बाद फिर मार्केट अप साइड आई। कितने सारे हमें यहाँ पे ट्रेंडिंग में एंट्री पे एंट्री मिलती जाती है और हम यहाँ पे एंट्री पे एंट्री लेते जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंगल्फ, फिर ये टारगेट, फिर ये 1 = 2, 1 = 2, एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, चार एंट्री, पांच एंट्री, ये देखिए 6 एंट्री, यहाँ पे बाई, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपके सामने। ये एक एंट्री हो गई, दो एंट्री हो गई, तीन एंट्री, ये चार एंट्री हो गई आपके पास, पांच एंट्री हो गई, ये 6 एंट्री हो गई। इस तरह से आप देखिए कंटिन्यू ट्रेड में, और हर ट्रेड आपके पास फ्रेंड्स विनिंग्स रही। इस तरह से फ्रेंड मैंने अपने तरफ से आपको जो कमिटमेंट करी थी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की और बेसिक क्लियर करने के लिए, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमारे बेसिक के क्लियर हो चुके हैं और एडवांस में हम एंटर कर चुके हैं। और मैंने आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बता दी मूविंग एवरेज की, जो कि बहुत अच्छी वर्क करती है और बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो वो कभी भी अपने अकाउंट को वॉश आउट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, जो साथी नए हैं अपना प्यार इस चैनल को दें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि आने वाली वीडियोस अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। फ्रेंड्स, रियल एफएक्स एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हिस्ट्री में ऑल सोशल मीडिया पे अपना लाइव कॉल प्रोवाइड करता है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और हिस्ट्री मेकर चैनल बनाने में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए अधिक से अधिक प्यार इस चैनल को अपना दें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जो कि ट्रेडिंग की जनरल नॉलेज को अपने गेन कर सकें। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। रियल एफएक्स। धन्यवाद।